Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा बुक हॉल। जो बुक्स मैंने रिसेंटली खरीदी थी किताब लवर्स के लॉर्ड द बॉक्स बुक सेल में से, जो कि लगा था जयपुर में 21 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक, और मुझे मौका मिला उस सेल में जाने का और मेरे पास पैसे भी थे तो मैं वहाँ से खरीदी। अब ये जो किताब लवर्स की सेल लगती है उसका क्या सिस्टम रहता है, वहाँ पे आप इंडिविजुअल बुक्स भी खरीद सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ वो 3 बॉक्सेस रखते हैं, एक 1100 का, देन 1600 का एंड देन 2700 समथिंग का। अब 2700 रुपये वाला बॉक्स तो लेने की मेरी थी नहीं, तो मैंने 1100 वाला बॉक्स ले लिया, जिसपे मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला बिकॉज आई एम फुली वैक्सीनेटेड। और मेरे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को देख के किताब लवर्स ने मुझे दिया 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। एंड थैंक यू सो मच किताब लवर्स फॉर दैट डिस्काउंट, क्योंकि 100 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। खैर, तो आज के इस वीडियो में हम बस वही देखने वाले हैं कि मेरे उस बॉक्स में कितनी बुक्स आई, मैं कौन कौन सी बुक लेकर आई और उस बुक को मैंने क्यों पिक किया। ठीक है, अब मैं आपको अपना बॉक्स दिखाती हूँ। तो वो ये है बॉक्स जो 1100 का था। इस बॉक्स में मैं टोटल 14 बुक्स रख पाई। मुझे अफसोस है कि 2-3 बुक्स कम रह गई, पर चलो ठीक है, 14 भी कम नंबर नहीं होता। यानी कि अप्रॉक्स 71 रुपीज़ की मुझे एक बुक पड़ी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो 14 बुक्स कौन सी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बॉक्स को मैं पहले से ही खोल चुकी हूँ, क्योंकि मुझ में इतना ही पेशेंस था। और इस बॉक्स में मेरी नीस जो है आथ्या, उसकी भी एक बुक रखी थी, और जब उसने बाहर से उस बुक को देखा, यानी कि इस बुक को देखा, तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसको हो गया कि बस अब खोलना है खोलना है खोलना है। तो हमने इस बॉक्स को खोल दिया, लेकिन मैंने इसे वापस पैक किया है, सब कुछ वैसे ही एडजस्ट किया है, जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए अब बिना किसी देर के देखते हैं इस बॉक्स में कौन सी 14 किताबें हैं। तो जो पहली बुक है वो मेरी नीस की है, दैट्स नॉट माई स्नोमैन। ये हार्ड कवर बुक है और इसमें एक स्नोमैन है, पूरी बुक के अंदर ही स्नोमैन है, और उनके जो क्लोथ्स हैं उन पे डिफरेंट टाइप के कपड़े लगा रखे हैं। मतलब अच्छी बुक है, चिल्ड्रन बुक है ये। छोटे जो बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, उन बच्चों के लिए अच्छी बुक थी, इसलिए मैं ये आधा के लिए लेकर आ गई। नेक्स्ट बुक जो मैंने अपने बॉक्स में रखी वो थी अ केज ऑफ डिज़ायर्स बाय सुची सिंह कालरा। ये पब्लिश बाय पेंगुइन है, और ये बुक बस मैंने ऐसे ही उठाई और रख ली। बुकस्टाग्राम पे मैंने इस बुक को काफ़ी देखा था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने इस बुक के पढ़े, तो मैंने सोचा कि चलो इस बुक को ले लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपनी बाकी की जो 12 बुक्स थी उनको एडजस्ट किया बॉक्स में, सब आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि कैसे 14 बुक्स इस बॉक्स में आई। गाइज, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं है, इसलिए थोड़ा जुगाड़ की ही वीडियोस हम बनाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कीजिए। और मुझे पता है आप लोग करते हैं, आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं मेरी वीडियोस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ, लेकिन मेरा टाइम थोड़ा सेट नहीं हो पाता है और थोड़ी इश्यूज़ मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं बना नहीं पाती हूँ। पर चलिए जो भी है, महीने में शायद मैं 2 या 3 वीडियो ही लेकर आती हूँ, लेकिन एटलीस्ट लेकर तो आ रही हूँ। तो अब मैं बकर बंद करती हूँ और आप लोगों को अपनी बाकी बुक्स दिखाती हूँ। तो जो नेक्स्ट बुक हमने उठाई वो थी ये, और ये है थिंग्स फॉल अपार्ट, और ये जो भी ऑथर है उन्होंने लिखी है। अब आप लोगों को पता ही है मेरी प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, तो आप लोग देख लीजिए। इस बुक को मैंने उठाया था बेसिकली क्योंकि ये बुक बहुत छोटी है और पतली है, और मुझे ऐसी ही कोई बुक चाहिए थी जो मतलब वो जो साइड में स्पेस थी उसमें आ जाए, इसलिए मैंने इस बुक को पिक किया। और ये फिक्शन है, ये भी एक रीज़न है इस बुक को लेने का। नेक्स्ट बुक जो हमने ली वो थी मेरी PS I लव यू बाय सिसिलिया, और ये बुक मेरे विश लिस्ट में बहुत लंबे समय से थी और मैं चाहती थी इस बुक को लेना, लेकिन ये बहुत महंगी थी तो मैं इसलिए ले नहीं पाई इस बुक को, लेकिन इस सेल में मुझे मिल गई और 71 रुपीज़ में मुझे मिली। तो ये थोड़ी पुरानी सी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कहीं फट रही हो या पेजेस कम हो, कंडीशन बुक की ठीक है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अंदर के पेजेस येलो हैं। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो होलोकॉस्ट पे बेस्ड है, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे है ये बुक, जिसका नाम है अ नर्स एंड मदर बाय एवेलिन प्रेंटिस। इस बुक को मैंने लिया 2 रीजंस की वजह से। नंबर 1, ये होलोकॉस्ट पे है, मुझे होलोकॉस्ट पे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। नंबर 2, इसका कवर बहुत प्रिटी लगा मुझे और इसका ब्लर्ब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस बुक को ले लिया। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो सिर्फ और सिर्फ उसके कवर की वजह से ली, जो कि ये है
और आप लोग भी देख के समझ सकते हैं कि क्यों इसका कवर मुझे तबाया होगा। बुक का नाम है वाइल्ड फ्लावर बे बाय रशेल लुकेस। स्टोरी मुझे नहीं पता, मैंने इसका कोई ब्लर्ब वगैरह नहीं पढ़ा, बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये कोई बुक सीरीज़ नहीं है, सिंगल बुक हो तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मेरे पैसे। नेक्स्ट बुक जो ली वो मैंने मेरे भाई के लिए ली, वो ये है लिटिल थिंग्स बाय दीपेंद्र शाह। और मेरे भाई इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, और वो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको ये बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने इनकी सारी वेब सीरीज़ वगैरह जो भी आती है टाइम टू टाइम वो सब देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने बॉक्स में एक बुक उनके लिए रखूं, तो मैंने ये बुक रख ली। ऑल्दो वो ये बुक पढ़ेंगे नहीं, कभी मुझसे ही पढ़वाएंगे, मुझसे ही स्टोरी सुनेंगे, पर वो चाहते थे कि ये बुक मेरी बुक शेल्फ में आए, इसलिए मैं लेकर आ गई। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो भी अगेन बुक के कवर की वजह से ली है। एक एंथोलॉजी है क्रिसमस मैजिक बाय कैथी कैली, और इस बुक का कवर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसका ब्लर्ब वगैरह कुछ नहीं देखा, मैंने इंस्टेंटली उठाई और अपने बॉक्स में डाल ली कि मैं चाहे शायद कोई भी बुक छोड़ दूंगी लेकिन इसको तो लेके जाऊंगी, ऐसा मेरे मन में सेट हो गया था और इसलिए मैंने इस बुक को ले लिया। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो अगेन मेरी विश लिस्ट में थी, मी बिफोर यू बाय जोजो मोयोज। और ये बुक बुकस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, मैंने काफ़ी बुकस्टाग्रामर्स के पास ये बुक देखी है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मैंने इस बुक के लिए पढ़े हैं, तो इसलिए मेरे मन में था कि मुझे ये बुक लेनी है। और इस सेल में मुझे ये बुक मिल गई तो मैंने 2 बार भी नहीं सोचा, 2 सेकंड के लिए नहीं सोचा और इस बुक को फटाफट से अपने बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट बुक जो मैंने ली वो है केटी फ्लॉर्ड की हाईलैंड फ्लिंग। इनकी एक और बुक मेरे पास है और मुझे इनकी वो बुक अच्छी लगी थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि इनकी इस बुक को भी ट्राई करना चाहिए और इसलिए मैंने ये बुक ले ली। अब नेक्स्ट जो बुक मैं लाई वो ये है द बॉय इन द कबर्ड बाय शेन डनफी। और मुझे नहीं पता मैंने इस बुक को कब अपने बॉक्स में रख लिया, मैंने इस बुक को देखा था वहाँ पे, उठाई भी होगी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने इसको बॉक्स में कब डाला, और अब आ गई है तो आ गई है, पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। अब जो रिमेनिंग 3 बुक्स हैं वो एक ही ऑथर की हैं और वो तीनों नॉन फिक्शन है, और ये तीनों ब्रांड न्यू बुक है। ब्रांड न्यू कैसे है मुझे कैसे पता चला, वहाँ पे ये जो बुक्स थी इनके अलग अलग सेट बने हुए रखे थे और वो पॉलीथीन से पैक थे, और उनमें से उनको ही मैंने खोला था और उनको निकाला था, तो मुझे पता है कि ये ब्रांड न्यू और कंडीशन देख के भी समझ आ रहा है। तो ये तीनों बुक जो हैं वो डेल कार्नेगी की है, नॉन फिक्शन है। सबसे पहले है द लीडर इन यू, फिर है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, और लास्ट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग। ये तीनों ही बुक्स डेल कार्नेगी की हैं और नॉन फिक्शन बुक्स मैं टाइम टू टाइम पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों को भी पता है, इसीलिए मैं ये बुक्स लेकर आ गई। और एक्चुअली रीज़न भी ये था कि जो हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग है, ये मेरे विश लिस्ट में काफ़ी लंबे समय से थी और मैं चाहती थी कि मैं इस बुक को ले लूँ, अगर मुझे कहीं मिलती है सस्ते में, तो मुझे 71 रुपीज़ में मिल गई, जो कि बिल्कुल बुरी नहीं है। तो गाइज़ बस यही था मेरा बुक हॉल फ्रॉम किताब लवर्स, और मैं अपनी परचेज से 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैं हर एक बुक से खुश हूँ क्योंकि बुक्स की क्वालिटीज़ अच्छी है, सारी बुक्स ओरिजिनल हैं और कोई भी डैमेज्ड बुक नहीं थी इन 14 बुक्स में से, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उस बुक सेल में गई और मैंने वहाँ से 1000 रुपये में 14 बुक्स खरीदी। और उन बुक्स के साथ मुझे ये कुछ बुक मार्क्स भी मिले हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 5 बुक मार्क्स हैं और एक्चुअली एक बुक मार्क मेरा खो गया, तो ये 5 बुक मार्क्स भी मुझे मिले इन बुक्स के साथ। So that's it for today. I hope you like this video, and if you are new to my channel, do not forget to subscribe. And one more thing guys, मेरा बर्थडे आ रहा है, that is on 5th August 2021. Do not forget to wish me, and उस दिन हम करने वाले हैं एक गिव अवे, तो अगर आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। गिव अवे अच्छा होगा, बड़ा प्राइज़ होगा, आप लोगों को मज़े आएंगे, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। अब इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।